भारत, अपने प्यारे देश का नाम भारत, किसके नाम पे पड़ा है ये देश का नाम? सामान्य सी मान्यता है, कुछ स्रोतों में भी है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ता है भारत। लेकिन सवाल यहां एक और है कि कौन से चक्रवर्ती सम्राट? अभी आप देखिएगा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत भी आपको कई साक्ष्यों में अलग अलग मिलेंगे। एक और साक्ष्य मिलता है दसराग युद्ध का। ऐसे कई साक्ष्य आपके सामने मैं आज रखूंगा। फिर आप बताइएगा कि आप इसमें से किसको मानते हैं। मैं कोई दंत कथा वाली बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से अलग अलग चक्रवर्ती सम्राट के आधार पे, दसराग युद्ध के आधार पे जो भी है सब साक्ष्य है, लेकिन अब साक्ष्य और फिर उसमें जुड़ता है मान्यता। तो आप किसे मानते हैं आप जरा बताइएगा, और बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं उसी जो सामान्य रूप से प्रचलित है उसी साक्ष्य पे चलते हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा है, और कथा एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है। वो प्रेम प्रसंग क्या है? शकुंतला और राजा दुष्यंत के विवाह से संबंधित एक प्रेम प्रसंग पर एक कथा आधारित है। अच्छा, थोड़ा सा वो कौन थे वो जरा उसको भी जान लिया जाए। महर्षि विश्वामित्र इनकी शादी होती है अप्सरा मेनका से। अब महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा की पुत्री हुई शकुंतला। अब शकुंतला का विवाह होता है पुरुवंश के राजा दुष्यंत से, यानी कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह होता है, और इनसे जो संतान होती है उसका नाम पड़ता है भरत। ठीक है, अब भरत, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब जब भरत पैदा हुए तो इनके पराक्रम को, बचपन के ही छोटे से जब थे, तो इनके तेज और पराक्रम और शौर्य को देखते हुए महर्षि कर्ण ने एक भविष्यवाणी की कि यह लड़का आगे चल करके पराक्रमी राजा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरे क्षेत्र को अपना बना लेगा। ठीक है, तो वहीं से मान्यता है कि भारत के ही नाम पर, चक्रवर्ती राजा भारत के नाम पर इस देश का नाम पड़ता है भारत वर्ष। अच्छा, मजेदार बात यह है, देखिएगा ये जो प्रेम प्रसंग की मैंने बात किया है, ये चूंकि थोड़ा सा प्रेम कथा पे आधारित है तो पॉपुलर ये ज्यादा हुआ। इसी पे आगे चल के कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, वो भी बहुत फेमस हो गया, इतना तो आप जानते ही जानते हैं। तो यही बात लगभग सर्वमान्य है कि हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ गया। लेकिन जरा आइएगा, थोड़ी देर ठहरिए, अब जरा दूसरे साक्ष्य पे चलते हैं। अब दूसरा साक्ष्य क्या करता है? ऋग्वेद के 7वें अध्याय के 18वें सूक्त देखिएगा। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के 18वें सूक्त में दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब ये दसराग युद्ध क्या है? भरत के राजा सुदास, भरत जन के राजा, ये त्रिश्य वंश, इनका वंश था त्रिश्यजन, भरत कबीले के राजा थे राजा सुदास। इनका 10 राजाओं के समूह से युद्ध होता है, और कहां पर? पुरुषड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर। रावी पंजाब में है, आज के डेट में जो रावी है वो आप जब ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में उसे पुरुषड़ी कहा गया है। ठीक है, तो पुरुषड़ी नदी के तट पे ये 10 राग, इसीलिए से 10 राजाओं से युद्ध होता है, 10 राग कहा गया है। उसमें यदु, जनु, पुरु, कुरु ऐसे कुछ 10 राजाओं का समूह था। अब देखिएगा, अच्छा एक और मजेदार बात, राजा सुदास यानी कि भरत जन कबीले के जो पुरोहित थे, सलाहकार थे, वो महर्षि वशिष्ठ थे, और 10 राजाओं के समूह की तरफ से महर्षि विश्वामित्र थे। आमने सामने युद्ध होता है, और मजेदार बात यह है कि राजा सुदास यानी कि भरत जन कबीला विजयी होता है, और 10 राजाओं का समूह यह युद्ध हार जाता है। फिर उसके बाद से भरत जन कबीले की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई, पूरे क्षेत्र पे एक तो कब्जा हो गया, और आम जन अपने आप को भरत जन से जोड़ने लगा, और धीरे धीरे यह भरत जन कबीला ऐसा फैला कि इस पूरे देश का नाम ही भरत पड़ गया, यानी कि भारत वर्ष पड़ गया। ठीक है, ये दूसरी मान्यता थी।
जो दशराग युद्ध से संबंधित थी, भरतजन कबीले से। अच्छा, दोनों में तुलना करने पे एक बात समझ में आती है। एक तो चक्रवर्ती अभी देखा गया, राजा दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत, लेकिन वहां पे थोड़ा सा एक लोच है। और लोच क्या है कि महाभारत में, अभी जब देखा जाएगा, महाभारत में कौरव और पांडवों के पूर्वज थे चक्रवर्ती सम्राट भरत, लेकिन भरत का उसके अलावा, इस वर्णन के अलावा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम की देश का नाम भारत, लेकिन इसके अलावा कोई और उल्लेख नहीं मिलता है। ये छोटा सा लोच है। ये बातें तो ठीक है कि हाँ, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ गया है, वो महान चक्रवर्ती राजा, लेकिन महान के अलावा उनका और कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। ठीक है, अब दोनों में तुलना करने पर यह लगता है कि ये जो भरत कबीला था, इसे इतिहास में और ऋग्वेद में काफी इसका उल्लेख है। ये पूरे पूरे दशराग युद्ध का भी उल्लेख है, भरत कबीला, युद्ध पूर्व, सबका कबीले का पूरा अच्छा खासा उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि यह मान्यता उस मान्यता पर ज्यादा आधारित हो, लेकिन सही क्या है ये हम शायद फैसला ना कर पाए। अब जरा आगे आइए, भरतजन कबीले से एक और मान्यता जुड़ी हुई है। वो मान्यता क्या जुड़ी हुई है कि जो भरतजन कबीला था या अग्नि का उपासक था, इसे अग्निहोत्री कहा जाता था। एक लंबे समय तक, हजारों साल तक इन्होंने अग्नि की ऐसी उपासना की कि भरत और अग्नि एक दूसरे के पर्याय बन गए। अब संस्कृत में आप देखिएगा तो संस्कृत में अग्नि की पर्यायवाची मिल जाती है भरत। आप संस्कृत में उठाइएगा तो अग्नि की पर्यायवाची मिल जाती है भरत। ठीक है, एक दूसरे के पर्याय बन, यानी कि अग्नि का मतलब भरत, भरत का मतलब अग्नि। और अग्नि का जिस तरीके से प्रसार हुआ, उसी तरह से भरत शब्द का भी पूरा का पूरा प्रसार हुआ। जितने क्षेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हुई, उतने क्षेत्रों में भरत शब्द भी, यानी कि भरतजन कबीला भी प्रचलित हो गया। यहां तक मजेदार बात यह देखिएगा, भरतजन के दो प्रसिद्ध ऋषियों देवश्रवा और देववात ने ही अग्नि प्रज्वलित की तकनीक खोजी है। ध्यान से सुनिएगा, देवश्रवा और देववात ने ही अग्नि प्रज्वलित की तकनीक खोजी। ठीक है, यहां तक एक और बात मैं आपको बता दूं कि अग्नि को भारत से ही भारत कहा जाने लगा जब भी यज्ञ होता था। अच्छा, एक और बात, ये ये जब भरत कबीला जो था, यह सरस्वती और घग्घर नदियों के इर्द गिर्द ये बसा हुआ था। तो जो यज्ञ होता था वो सरस्वती नदी के तट पर होता था। तो सरस्वती नदी के तट पर जब होता था तो अग्नि को कहा गया भारत। अग्नि को क्या कहा गया? धीरे धीरे करके पर्यायवाची किसमें परिवर्तित हो रही है, मैंने बताया ना कि एक दूसरे का पूरक हो गया। अब जो यज्ञ करता था उसे भारती कहा जाने लगा। जितने भी मंत्रों का उच्चारण होता था उसे भारती कहा जाने लगा, यानी कि वाणी यानी मंत्रों का पूरक होता चला गया क्या? भारती। अब देखिएगा, भरत से अग्नि को भारत और मंत्रों का उच्चारण यानी कि वाणी यानी बोलने उच्चारण करने को कहा गया भारती। और एक और बात, सरस्वती नदी के तट पर यह सब कुछ हो रहा है, तो आप सरस्वती की पर्यायवाची भी आज के डेट में अगर खोजेंगे तो भी आपको मिलेगा भारती। ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां अग्नि का प्रसार हुआ उस पूरे क्षेत्रों में इस भरत जन का प्रसार हुआ और पूरे क्षेत्र को यानी कि इस देश का नाम पड़ा भारत। एक साक्ष्य ये है। अब जरा दूसरे पे आइए, अगला साक्ष्य क्या कहता है? मजेदार बात यह है, पूरा का पूरा जैन साहित्य इस बात पे अपने आप को गर्व करता है और वो कहता है कि भारत नाम जैन परंपरा की दी हुई चीज है। अब वो कैसे? देखिएगा, मान्यता यह है कि जैन तीर्थंकर, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने शुरू में कहा था कि कौन से भरत, तो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम पड़ता है भारत। और मजेदार बात यह है कि इसका उल्लेख जो मिलेगा आपको स्कंद पुराण में मिलता है, आपको ब्रह्मांड पुराण में, ऐसे कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। और श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 5 अध्याय 4 में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, जो इस देश के महान सम्राट थे और उनके नाम पर देश का नाम, क्षेत्र का नाम पड़ता है भारत।
बात शुरू में जहां से किया था फिर वहां पर आके खड़ा हो गया कि ठीक है, इस देश का नाम चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पे पड़ा, लेकिन कौन से चक्रवर्ती सम्राट? या फिर इसको किनारे किया जाए तो दसराग युद्ध के आधार पर भरत जन कबीले ने 10 राजाओं के समूह को पराजित किया और पूरे क्षेत्र में विस्तार हुआ भरत जन कबीले का, और भरत जन कबीला जैसे जैसे विस्तारित हुआ पूरे क्षेत्र को यानी कि पूरे देश को भरत कबीले के नाम पर भारत कहा जाने लगा। या फिर भरत जन ने अग्नि की पूजा की और अग्नि का जैसे जैसे प्रसार हुआ, अग्नि का प्रसार के साथ साथ भरत जन का प्रसार हुआ और फिर भरत से अग्नि का नाम भारत पड़ता है, भारत पड़ता है, भारती पड़ता है और फिर भारत हो गया। अब आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? ठीक है, फैसला खैर हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हम हजारों साल पहले की बात कर सकते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन फैसला हम नहीं कर सकते कि इसमें से सही क्या है। ठीक है, जब भी बात छिड़ती है कि भारत, इस देश का नाम भारत पड़ा है तो फला के नाम पे पड़ा है, तो थोड़ा सा मैं इससे किनारे रहता हूं। क्यों किनारे रहता हूं? कि हमको ये सारे साक्ष्य पता है, और सब जो सारे साक्ष्य पता है तो फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? पर इतने महान 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 ऋषियों की अगर बात किया जा रहा है, वहां पर महान चक्रवर्ती सम्राटों की बात किया जा रहा है, यज्ञ की बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है, तो हम लोग जैसे एक तुच्छ प्राणी की हैसियत क्या है कि हम लोग फैसला कर सकें कि यही सही है? मैं तो नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप इसमें से कौन सा साक्ष्य सही मानते हैं और किसे सही मानते हैं कि भारत नाम किस पर पड़ा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।